विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी खास बातचीत कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया से, सुनाते हैं। एक मुद्दा बार बार आता है कि जो हमारे विधायक मंडल हैं उनमें वित्तीय स्वायत्ता नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में वित्तीय स्वायत्ता है और विधान मंडलों में ये नहीं है। तो आज ऐतिहासिक इस दिन में अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर वो विधानमंडल में विधानसभा में वित्तीय स्वायत्ता देंगी। एक ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय लिया, उसका आने समय में अलग अलग प्रदेशों में असर पड़ेगा और सब जगह पर विधानमंडलों को वित्तीय स्वायत्ता मिलेगी। ये एक ऐसा कदम है जिससे पीठासीन अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन निष्पक्ष रूप से कर सकेंगे। सर, हाल ही में राजस्थान में एक खास सेशन हुआ था विधानसभा में, बच्चों का सेशन हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ था कि विधायकों की जगह बच्चों का सेशन हुआ, जो कि बड़ा ही खास था। कहाँ से आया सर ये आइडिया और कैसा रहा? ईटीवी की मीनाक्षी जी ने, जब बच्चे लॉकडाउन के अंदर स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि बच्चे बाल जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनमें क्रिएटिविटी है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन्होंने। लगभग 50 लाख बच्चों ने उस प्लेटफॉर्म का उपयोग लिया। राजस्थान के जिन बच्चों ने भाग लिया उनको अवार्ड करने के लिए मेरे घर पे वो लेके आए। जब मैंने बच्चों से उनसे इंटरेक्ट किया तो मुझे खुद को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि उनमें जो प्रतिभा थी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस इलेक्ट्रॉनिक IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश के बच्चों के साथ उन्होंने शेयर किया। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इन बच्चों को भी इन बारे में चर्चा की जाए कि इनके मन में सरकार के बारे में क्या कल्पना है। तो मैंने उस दिन ही उनसे कहा कि आप पूरा इसकी तैयारी करें और 14 नवंबर को हम बच्चों को विधानसभा में ये अवसर देंगे जिससे वो अपनी विधान सभा में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके और हम सब दुनिया में और देश में दिखा सके कि बच्चों के मन की क्या कल्पना है। ये विचार आने के पीछे मैं एक बार जब भारत सरकार में मंत्री था तब इसे विदेश के दौरों में गया तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक इंटरेक्शन था। वहाँ उस इंटरेक्शन में जो सदस्य बैठे हुए थे उसमें एक बच्चा भी बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये बच्चा किस वैसे से बैठा, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर बच्चों की समस्या के लिए जो जनप्रतिनिधि था बच्चा वही अपनी बात करता है। स्कूल की बस कहाँ खड़ी होनी चाहिए, बस समय पर आती है या नहीं आती है, या वहाँ पर ट्रैफिक का क्या प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों की समस्याओं का आर्टिकुलेट करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने उन्होंने ये स्थान दे रखा था। तब मैंने कहा क्यों नहीं महामारी के बाद बच्चों में जो इतनी क्रिएटिविटी बढ़ी है तो इनकी क्षमता का उपयोग लेकर इनके मन में क्या प्रश्न है, क्योंकि आने वाले समय में यदि इनके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, उनके अनुरूप नीतियाँ नहीं बना पाएंगे तो देश तेज गति से जो आगे बढ़ रहा है उसमें तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे मन में कल्पना थी कि हम ये अवसर दें और मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान वो पहला प्रदेश बना जहाँ पर विधानसभा के अंदर जहाँ जनप्रतिनिधि बैठते हैं वहाँ पर वो बच्चे बैठकर उन्होंने अपनी भूमिका मंत्री के रूप में निभाई, विधायक के रूप में निभाई, सत्ता पक्ष के विधायक के रूप में निभाई, विपक्ष के नेता के रूप में निभाई और जो प्रश्न उन्होंने उठाए वो प्रश्न निश्चित तौर पर उन प्रश्नों के बारे में अब समय आ गया कि हमें सोचकर कोई नीति बदलनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि जो बच्चों की जो सक्रियता है, जो लोकतंत्र मूल्यों को लेकर, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ को लेकर, क्या है कि उन्हें सक्रिय होने की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी है वो चीज़? हमारा देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वोट के आधार पर जन चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुन के जो जिनका बहुमत होता है वो नीति बनाते हैं, देश की प्रगति में भागीदारी निभाते हैं। यदि नए बच्चों में संस्कार ही नहीं होगा तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से हम देश को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसमें कमजोरी आएगी। इसलिए पहले से संस्कार आने चाहिए, इस दृष्टि से ये जरूरी है। सर, एक जो ये सेशन हुआ, बच्चों का सेशन हुआ, सबसे ये खास बहुत ज़रूरी भी था, लेकिन जो बच्चों ने जो सुझाव दिए, जो विषय वहाँ पर रखे हैं, उन पर गौर किया जाएगा आने वाले समय में? मैंने कहा कि मैं एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी भी हूँ। मनोविज्ञान विद्यार्थी के नाते मैंने उनको कहा है कि जो बच्चों ने जो वीडियो बनाए हैं उनका हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे। उन्होंने जो विचार व्यक्त किए उन कंटेंट के आधार पर उनमें पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, क्या किस तरह का उनका सोच है, उनके बारे में मैंने उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति से कहा है कि आप मनोविज्ञान विभाग को उसके साथ जोड़ें और उन बच्चों के इन कंटेंट को एनालिसिस करके सरकार को दें हम कैसे उनके इन अनुभवों का, इनके विचारों का लाभ लेकर हम अपनी नीतियों में जगह दे सकें। सर, दल बदल कानून में जो सख्ती की कमी के कारण जो विधायक है वो दल बदल करने से डरते नहीं हैं। बसपा से भी 3 विधायक कांग्रेस में आए और ये जो मामला है इसमें क्या सख्ती को लेकर क्या मानते हैं आप, क्या राय है? जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन है, इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन है 2 तरह के निर्णय। एक निर्णय है कि पार्टी में स्प्लिट होता है तब भी स्प्लिट कहलाता है, और जो लेजिस्लेटर जीत कर आया है वो लेजिस्लेटर 2/3 यदि मर्ज कर देते हैं तब भी उसका मर्ज मानते हैं। इन 2 तरह के प्रोविजो का अलग अलग
कोर्ट के जजमेंट, इनके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यदि कानून और नियम ठीक ढंग से बन जाए, उनका इंटरप्रिटेशन ठीक ढंग से हो, तब तो निश्चित तौर पर रुकेगा। लेकिन उसका भी कार्ड निकल गया, आप चाक बंद दे दो, फिर रिजाइन करके दूसरी पार्टी से वापस चुनाव लड़ लो। तो ये एक समस्या है जिसका हमने निदान करने की कोशिश की, ये भी निदान इसका पूरा हुआ नहीं है। इस बारे में पुनः चर्चा करके कोई निर्णय किया जाना चाहिए जिससे स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान हो। सर, एक बड़ी खास बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में जिक्र किया कि हर सदन में 2 से 3 दिन निकाले जाने चाहिए सार्थक बहस के लिए, हेल्दी डिबेट्स के लिए। क्या मानते हैं आप, संभव है? नहीं, वैसे डिबेट सब हेल्दी होनी चाहिए, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का यही है। लेकिन जब एबरेशन है तब उन्होंने कोशिश की कम से कम इन 2 दिनों में तो हम इन बातों को कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पहल है जो डिटोरेशन हो रहा है उसको एड्रेस करने का। ऐसे तो सारी डिबेट रोज ही पॉजिटिव होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, तभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत होगी। यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो हम सबके लिए चिंता का विषय है कि हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हेल्दी डिबेट, नियम और कानून के अंतर्गत यदि सरकार और विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हम जनता की समस्या को निराकरण कर सकते हैं। सर, जो कानून रेलेवेंट नहीं है, पुराने कानून हैं, उनको हटाने के लिए लोकसभा में तो काम तेजी से हो रहा है, विधानसभाओं में काम तेजी से नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान विधानसभा की अगर बात करें, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है। लेकिन जैसा पीठासीन अधिकारियों के सामने चर्चा हुई और जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति हरबंस जी उन्होंने बताया कि कुछ स्टेट्स ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में और जो भी स्टेट्स है वो इस इशू को एड्रेस करेगी और जो कानून इररिलेवेंट हो गए हैं या समय के साथ उनका रेलेवेंसी नहीं रही, उनको बदलने का काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि आपको नहीं लगता कि जो पहले समय मिल जाया करता था कानूनों पे चर्चा करने का, अब उतना नहीं मिल पा रहा है समय? निश्चित तौर पर राजस्थान एक स्टेट था, जब लैंड रिफॉर्म के कानून बने तब वो कानून की पहले चर्चा पार्टी में होती थी, घंटों तक पार्टी में चर्चा होती थी, उसके बाद कानून बनता था। एंटी डिफेक्शन आने के बाद मिनिस्टर सेक्रेटरी के साथ मिलकर बिल बनाता है, वो बिल जो आता है उसको विप के कारण सबको पास करना पड़ता है। इसलिए क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन जो बन रहा है उसमें भी तकलीफ आ रही है। मैं समझता हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था सबसे पहले तो जो हाल ही में जो बाल मेला हुआ, बाल सत्र सेशन हुआ जो विधानसभा में, उसके लिए इन्होंने कहा कि बच्चों की सक्रियता बड़ी ज़रूरी है लोकतंत्र में, और अभी से अगर उनको उनकी पहल की जाए उस कार्य को लेकर तो आगे आने वाले दिनों में वो और सक्रिय नज़र आ सकते हैं इस चीज़ में भी। साथ ही साथ जो अब इस सम्मेलन में जो खास विषयों पर चर्चा हुई है उनके बारे में उन्होंने खास बात की। मैं कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़, शिमला, हिमाचल प्रदेश।